बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारी नाइट्रॉक्स इन्वर्टर की जो सेटिंग है उसकी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने बैटरी सेटिंग को डिस्कस किया। आज की वीडियो के अंदर हम सिस्टम वर्क मोड को डिस्कस करने लगे हैं। तो हम क्लिक करते हैं सेटिंग पे और चले जाते हैं सिस्टम वर्क मोड में। तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग मिलेगी सेलिंग फर्स्ट। सेलिंग फर्स्ट के अंदर ये होता है कि इन्वर्टर जो है वो उसकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो जो ग्रिड आपकी ऊपर सोलर से जनरेशन है उसको ग्रिड में फीड करेगा। और साथ ही इसमें एक और काम भी होता है कि आपकी जो बैटरी की पावर है शाम के टाइम, दिन को तो वो सोलर फीड कर रहा होता है, लेकिन जब शाम होती है तो वो आपकी बैटरी की पावर को भी ग्रिड में फीड करता है तब तक जब तक कि आपकी बैटरी लो बैटरी या जहाँ पे आपने उसको एंड करवाया हुआ है तब तक वो इसको सेल करेगा बैटरी की पावर को भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़्यादा बैटरी बैंक है और आपके एरिया में लोड शेडिंग नहीं होती और आप चाहते हैं कि दिन के टाइम मेरी बैटरी जो है वो सोलर से चार्ज हों और शाम को जो पीक आवर्स हैं उसमें ग्रिड को मैं सेल करूं, क्योंकि उस टाइम जो यूनिट है उसका रेट ज़्यादा होता है, तो आप ये कर सकते हैं। जो कि पाकिस्तान है तो यहाँ पे आपको पता है कि अक्सर एरियाज़ जो हैं वहाँ पे लोड शेडिंग ही होती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो सेटिंग चूज़ करते हैं वो करते हैं ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड या फिर ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सिटी। ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सिटी हम वहाँ रखते हैं जब आपका ग्रीन मीटर नहीं लगा होता। तो आप सिटी करंट ट्रांसफार्मर एक छोटी सी डिवाइस है वो लगा के अपने इन्वर्टर की जो सेलिंग सप्लाई है उसको रोक सकते हैं। उसको बता देते हैं कि जी सीटी जहां लगी हुई है वहां से आगे को आपकी जो एनर्जी है वो ग्रिड में ना जाए। ठीक है, मेरे केस के अंदर चूंकि ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो मैंने ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड सेलेक्ट किया हुआ है और उसके आगे सोलर सेल को टिक किया हुआ है। ये ज़रूरी है, अगर आप इसे टिक नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है वो सोलर की जो जनरेशन है वो ग्रिड को फीड नहीं होगी। ठीक है, उसके नीचे चले जाते हैं। अच्छा, ऊपर यहाँ पे एक चीज़ है कि जी मैक्स सोलर पावर, आप सोलर से कितनी ज़्यादा जो मैक्सिमम पावर है ये डिसाइड करता है आपका इन्वर्टर, आप उसका मॉडल। आपने 6 किलोवाट बाई किया है तो वो मैक्सिमम 6600 वाट कर सकता है, और अगर 8 किलोवाट है तो वो 8800 वाट जो है वो मैक्स सोलर पावर बना सकता है। तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी मैक्स सेल पावर, कितनी आप एनर्जी मैक्सिमम जो है वो ग्रिड में फीड करना चाहते हैं। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैक्सिमम करना चाहते हैं तो मैक्स वैल्यू दे दें, अगर मॉडरेट रखना चाहते हैं तो मिड में भी दे सकते हैं। कि आप चाहते हैं कि मेरे घर का लोड जो है वो दिन में ज़्यादा है तो वो चले और एनर्जी जो है वो ग्रिड में इसके अकॉर्डिंग फीड हो। तो यहाँ पे आप के कंट्रोल में है कि आप ये वैल्यू क्या देते हैं। उसके बाद आता है ज़ीरो एक्सपोर्ट पावर। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 20 होता है। ठीक है, अगर आप यूज़र मैनुअल को देखेंगे तो ये जो पावर है ये 20 वाट्स की ये उन्होंने डिफ़ॉल्ट ऑन की होती है, जिसका पर्पज़ होता है कि ये सिंक करता रहे कि ग्रिड आ रही है, ग्रिड के साथ अपने आप को सिंक करे, ताकि अगर आपने आपका ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो आपकी जो एनर्जी है वो ग्रिड को ना जाती रहे। ये उस केस में होता है यहाँ पे जो 20 होता है। ठीक है, ये अगर आप इसको करें तो ये 20 तक बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैंने इसको ज़ीरो किया हुआ है। अगर आपका ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो आप यहाँ पे 20 रखें ताकि ये सिंक करे और पीछे रिवर्स फीडिंग ना करे। उसके बाद आता है जी एनर्जी पैटर्न। अगर आप यूज़र मैनुअल को ध्यान से पढ़ें तो सोलर की जो एनर्जी है वो ज़ाहिर है डीसी है, तो डीसी एनर्जी को आपका इन्वर्टर जो है वो एसी में कन्वर्ट करता है। तो अगर आप लोड फर्स्ट कर देते हैं तो उसको कन्वर्जन करने में आपको पता है तो कुछ लॉसेस होते हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि आपकी जो बैटरी है वो पहले चार्ज हो, बाकी जो एनर्जी है वो फिर कन्वर्ट होकर आपके घर के लोड को चलाए या फिर ग्रिड में फीड हो। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है ग्रिड पीक शेविंग की। ये ऑप्शन क्या करती है, इस ऑप्शन के अंदर आपके पास सीटी का लगा होना ज़रूरी है। अगर आप इस ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सीटी लगानी पड़ेगी दोनों सिनेरियोज के अंदर। अगर आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है, ठीक है, और अगर नहीं भी, ये ग्रिड पीक शेविंग ये करेगी कि आप यहाँ पे बता देते हैं, सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे हम ले आते हैं 3000 और अगर इसको ओके करता हूँ तो होगा क्या कि
आपके घर में जो लोड है वो 3000 वॉट से जो ही ऊपर जाएगा तो आपकी जो बाकी रिमेनिंग एनर्जी होगी 3000 से ऊपर वाली, वो आपकी बैटरी से, दिन के टाइम सोलर से और रात के टाइम बैटरी से लेगा आपका इन्वर्टर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आपके घर में आप चाहते हैं कि 3000 वाट से मेरी बिजली जो ग्रिड है वो ज़्यादा कंज्यूम ना हो, उससे नीचे रहे, उससे ऊपर की अगर जो भी एक्स्ट्रा कंजम्पशन है, जैसे कि 4000 वाट का लोड आपके घर में चल रहा है तो 3000 वाट तक तो ये ग्रिड से लेगा, उसके ऊपर वाला जो है वो दिन होगा तो सोलर, और अगर रात है तो बैटरी से लेगा। इसे कहते हैं ग्रिड पीक शेविंग। तो इस वैल्यू से ज़्यादा आपकी ग्रिड यूटिलाइज नहीं होगी। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, उसके बाद टाइम ऑफ यूज़ की सेटिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो चाहते हैं उनके घर के अंदर जो बैटरी है वो यूटिलाइज डेली हो। ठीक है, कुछ आपको पता है कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कोई कहता है कि जी हम अपनी बैटरी को डेली यूटिलाइज करवाना चाहते हैं, और कुछ चाहते हैं कि तभी हमारी बैटरी यूज़ हो जबकि ग्रिड जाए, उसके बाद हमारी बैटरी डेली रात को यूज़ ना हो। तो ये अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी डेली रात को यूज़ ना हो तो आप इसे ऑन नहीं करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी डेली रात को, ये जो टाइम है, ठीक है, ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये 6 टाइम स्लॉट्स हैं जो कि 24 आवर्स बनते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी बैटरी जो है वो डेली डिस्चार्ज हुआ करेगी। मिसाल के तौर पे मेरे केस में मैंने टाइम ऑफ यूज़ को ऑन किया हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि रात को 1 बजे से लेकर सुबह तक पावर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मैंने मैक्सिमम पावर दी हुई है, इतनी 48.2 वोल्ट तक मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो। ठीक है, उसके बाद सुबह 5 से लेके 9 बजे तक भी वही वैल्यू दी हुई है। सुबह जो दिन का सुबह 9 बजे से 1 बजे तक भी मैंने वही वैल्यू दी है, 48.5 कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि 9 बजे के बाद सूरज होता है, बैटरी तो यूटिलाइज होगी नहीं मेरी, वो तो चार्ज हो जाएगी, लेकिन फिर भी कभी क्लाउडी वेदर होता है तो मैं चाहता हूँ मेरी बैटरी जो है वो 90% या जो भी इसका बनता है लिथियम का 48.5, क्योंकि मेरी बैटरी का जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है आपकी बैटरी जो है 48 वोल्ट तक तकरीबन अपना 98% बैकअप दे देगी। तो मैंने अपनी बैटरी को 48.5 तक कंज्यूम करवाना होता है डेली, तो मैंने वो वैल्यू दी है। उसके बाद 13:17 तक बैटरी मैंने 49 वोल्ट दिए में। ठीक है, अब आती है बात शाम 5 बजे से लेके 21, तो मेरी बैटरी इन जो 3 टाइम स्लॉट्स थे इनके अंदर वो दिन के टाइम पूरी चार्ज हो चुकी होती है। ठीक है, तो उसके बाद जब शाम को 5 बजते हैं और 21 बजे तक, रात 10 बजे तक, 9 बजे तक जो बैटरी है मेरी फिर से ड्रेन होना शुरू हो जाती है। 48.2 वोल्ट तक मीन के अपना 95% दे देती है मुझे, और वही वैल्यू मैंने यहाँ रखी हुई है। तो मेरी एरिया में इतनी लोड शेडिंग नहीं होती। अदरवाइज़ मैं अगर लोड शेडिंग, ज़ाहिर है अगर मैं उसको पूरा 95% यूटिलाइज डेली करता हूँ, तो अगर उसके बाद रात को लोड शेडिंग होगी तो मेरे पास फिर पीछे गुंजाइश नहीं होगी जो बैटरी की कि मुझे वो बैकअप दे। तो आपने क्या करना है, अगर आपके एरियाज़ में लोड शेडिंग होती है और आप बैटरी को भी डेली पूरी यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ग्रिड चार्ज को जिस टाइम स्लॉट के आगे ये टाइम मेंशन है, जैसे कि 13, 17 या 17 से रात 21, ठीक है, और फिर रात 21 से लेके रात के जो 1 बजे तक, तो आप ग्रिड को भी ऑन कर सकते हैं कि मेरी बैटरी को इतने वोल्ट तक चार्ज करवाओ। फॉर एग्जांपल आपकी बैटरी 48.2 वोल्ट पे रात को है और उसके बाद बिजली चली गई आधा घंटा के लिए, तो ये 48 वोल्ट पे आ गई। ठीक है, तो जब ग्रिड आएगी तो ग्रिड का ये टिक जो है वो ये कहेगा कि आप इस बैटरी को दोबारा से 48.2 वोल्ट तक चार्ज करवा दो। ठीक है, तो आपकी बैटरी ग्रिड से 48.2 वोल्ट तक चार्ज होगी, उससे आगे नहीं होगी, उससे आगे वो वेट करेगी और अगले दिन वो सोलर से चार्ज होगी। ठीक है, तो जहां आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी इस टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ग्रिड से चार्ज हो, तो आप ये वाला जो है वो चेक बॉक्स इसको ऑन कर दें। और अगर चाहते हैं आपके एरिया में लोड शेडिंग नहीं होती रात को, तो आप डेली अपनी बैटरी को 90% या 95% तक यूज़ करवा के छोड़ देते हैं और दिन के टाइम
वो सोलर से चार्ज होती है, तो उस केस में आप ये जो टिक है इनको ऑफ रखें। आप अपनी बैटरी को ग्रिड से चार्ज ना करवाएं ताकि आपके बिल की मैक्सिमम सेविंग हो जाए। अच्छा, इस टाइम ऑफ यूज़ को आप डेली यूज़ करना चाहते हैं या वीक के किस किस डे में यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए नेक्स्ट सेटिंग है ये वाली। मंडे को यही शेड्यूल रहे, ट्यूसडे मैंने अपने जो है पूरे वीक डेज़ को टिक किया हुआ है ताकि मैं हफ्ते के 7 दिन ये वाला शेड्यूल जो मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया हुआ है कि डेली इतने वोल्ट तक मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो, यही रिपीट हो, तो आप इसको कर सकते हैं। आखिर में मैं फिर कहूँगा कि अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बैटरी डेली डिस्चार्ज हो तो आप इसको हरगिज़ यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने ये किया तो आपकी बैटरी डेली इस बताए हुए वोल्टेज के अकॉर्डिंग डेली खुद को डिस्चार्ज करेगी। ठीक, तो मेरे केस में ये ऑन रहेगा। तो ये था फ्रेंड आज का टॉपिक, सिस्टम वर्क मोड। उम्मीद है कि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया और आपको समझ लगी होगी। मज़ीद इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आपके देखने का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।